देखो ये जो मुंबई वाली ब्रांच है ना, मुंबई कोस्ट ब्रांच, ये जाती है छोटा नागपुर के पास, ठीक है। और फिर ये वेस्ट, ये ऐसे टर्न लेती है, फिर ये इधर वाले एरिया में ये बारिश कर देती है। मुंबई कोस्ट ब्रांच जो है ऐसे करके यहाँ बारिश कर रही है। अब ये जो राजस्थान के अंदर जो बारिश होती है ना, वो होती है सौराष्ट्र वाली ब्रांच से, ठीक है। वेस्टर्न घाट में यहाँ हो गई है, मुंबई वाली के अंदर ये छोटा नागपुर में यहाँ जा रही है और ये यहाँ हो रही है। सौराष्ट्र वाले, ये जो सौराष्ट्र वाली ब्रांच है, इसकी बारिश होती है राजस्थान के अंदर, राजस्थान वाले एरिया के अंदर। देखो अब हमने देखा कि ये जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये इधर वाला हिस्सा, यहाँ पे हमारी अरेबियन से तीन तीन ब्रांचेज आ रही है ना। पहले हमारी आ रही है वेस्टर्न घाट वाली ब्रांच, फिर हमारी आ रही है मुंबई कोस्ट वाली ब्रांच, और यहाँ पे हमारी आ रही है सौराष्ट्र वाली ब्रांच, है ना। अब ये लगेगा कि यार अच्छा, तो मतलब इधर वाले जो एरिया के अंदर अरेबियन सी करवा रही है, तो मतलब बे ऑफ बंगाल ब्रांच का कोई रोल ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है, ये जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है ना, ये कायदे से तो यहीं जानी चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे अराकन योमा माउंटेन, अराकन योमा माउंटेन, ठीक है। तो ये अराकन योमा माउंटेन क्या करते हैं, ये इसको यहाँ शिफ्ट करवा देंगे, ठीक है। ये इसको यूँ ना जाते हुए ये यूँ शिफ्ट करवा देंगे। तो हिमालय वाले रीजन के ऊपर, ये इधर वाले रीजन पे जो बारिश हो रही है ना, वो इस वजह से हो रही है। अराकन योमन माउंटेन का बहुत बड़ा रोल आ रहा है यहाँ पे, और इसी से ही ये देखो इधर, ये बांग्लादेश को भी इसी से ही पानी मिल रहा है। इसीलिए अब यहाँ पे कौन सी वो चलेगी, साउथ ईस्ट वाली, है ना, साउथ ईस्ट वाली चल रही है यहाँ पे साउथ वेस्टर्ली नहीं चलेगी, यहाँ पे साउथ ईस्ट वाली चलेगी। देखो अब हमने देखा कि यूँ करके और ऐसे ऐसे जा रही थी, है ना, यूँ जा रही थी ना ये, फिर एकदम से ये चली गई इधर की साइड, फिर कुछ इधर भी। अब नॉर्थ ईस्ट में कौन बारिश करेगा, तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे ना ये बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है वो दो भागों में बट जाती है, ठीक है, स्प्लिट हो जाएगी दो उसके अंदर, एक वेस्टर्न ब्रांच के अंदर और एक नॉर्थ ईस्ट ब्रांच के अंदर। तो ये क्यों होता है, ड्यू टू हिमालय और थर्मल लॉ की वजह से, ठीक है। देखो तो ये जो है ना, ये जैसे कि ये यूं करके ये यूं जा रही थी, फिर ये यूं मुड़ गई। अब यहाँ पे इस वाले एरिया में ये इधर जा क्यों रही है, क्योंकि यहाँ पे थर्मल लो, यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है। दूसरा यहाँ पे हिमालयाज़ भी है, तो पूरा का पूरा यहाँ ना जाके, यहाँ पे तो हिमालय है ना, पूरा का पूरा यहाँ ना जाके ये इधर भी कुछ चली जाएगी। इस वजह से जो ये इधर जाएगी ना, इधर, इसको ही हमारे नॉर्थ ईस्ट में बारिश मिलती है। देखो अब ये दिमाग में, ये मेरे हमेशा दिमाग में क्वेश्चन रहा है कि यार यहीं पे ही क्यों इतनी ज़्यादा बारिश होती है। तो होता क्या है कि जो ये जब ये ऐसे बटेगी ना, तो इसकी जो सब ब्रांच है ना, सब ब्रांच ये यहाँ पे एकदम से, क्यों सोच, एकदम से बारिश वाली, एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश लेके आ रही है, एकदम से ये पहाड़ है, एकदम से यूँ स्ट्राइक कर रही है। तो गारो खासी के ऊपर, गारो और खासी के ऊपर एकदम से इसकी जो सब ब्रांच है वो स्ट्राइक करेगी, ठीक है। इसलिए जो मायसानम है, चेरापूंजी, मायसानम के अंदर ये चेरापूंजी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये चेरापूंजी जो है, यहाँ तक ये अच्छे से माउंटेन है, लेकिन शिलोंग में बारिश नहीं होती है। तो कोई पूछे कि क्या शिलोंग में भी खूब बारिश होती है, शिलोंग में नहीं होती है, चेरापूंजी में खूब बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पे वो हिल है, तो हिल, इस हिल पे स्ट्राइक करके यहीं कहीं करवा देगी ये। शिलोंग इसके पीछे पड़ता है, तो शिलोंग में नहीं हो पाता। तो शिलोंग जो है वो लीवर्ड साइड में पड़ता है। देखो अभी एक ये बात आती है कि मतलब जो हमने वो ये अरेबियन वाली ब्रांच जो देखी है ना हमने, मतलब पर्टिकुलरली हमने साउथ वेस्ट मानसून जो देखी है, वो हमारी इधर तमिलनाडु कोस्ट के ऊपर बारिश नहीं करवाती है। एक मिनट, ये हमारी ये जो तमिलनाडु कोस्ट है ना, इस पे बारिश नहीं करवाती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं करवाती, क्या कारण है इसके पीछे, तमिलनाडु कोस्ट के ऊपर ये बारिश नहीं करवाती है, क्या कारण है इसके पीछे। इसके पीछे कारण ये है कि देखो जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है ना, वो इसके पैरेलल चलती है, ठीक है ना। बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है वो इसके पैरेलल चलती है, ओके। दूसरा, ठीक है, और दूसरा क्या है, ये अरेबियन सी के, ये रेन शेडो वाले एरिया में पड़ता है, ठीक है। अरेबियन सी के ये रेन, तो दो कारण है, एक तो ये है कि तमिलनाडु कोस्ट इज सिचुएटेड पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। दूसरा
ये रेन शेडो एरिया के अंदर पड़ता है, अरेबियन सी के रेन शेडो वाले एरिया के अंदर पड़ता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पहली बात तो ये है कि ये जो रेनफॉल जो आई ना हमने साउथ वेस्ट मानसून वाली, ये सीजनल है। मानसून ऑब्वियसली बात है सीजनल ही होती है, ये जून से सितंबर के बीच में पड़ती है, ठीक है। और इसका जो रेनफॉल है ना, ये जो रेनफॉल है ये रिलीफ और टोपोग्राफी से गवर्न होती है पूरी की पूरी। जहाँ माउंटेन है, हिल है, वहाँ पे पूरी पूरी बारिश फेंक देगी, नहीं है तो फिर वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। तो पूरा का पूरा गवर्न किससे होती है? रिलीफ और टोपोग्राफी से, ठीक है। लिखा भी हुआ है कि जो विंडवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट की, वहाँ पे 250 होती है, देखी हुई हमने। और हैवी रेनफॉल होती है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर और ईस्ट एंड ईस्टर्न हिमालयाज़ के अंदर, ठीक है। द रेनफॉल हैज़ अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस। जैसे जैसे सी से हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे कि ये सी है, हम जितना दूर जाते जाएंगे तो रेनफॉल जो है वो डिक्लाइन होती जाएगी। द मानसूनल रेनफॉल हैज़ अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है। कोलकाता को मिलती है 119, पटना को मिलती है 105, इलाहाबाद को मिलती है 76, दिल्ली को मिलती है 56। तो धीरे धीरे क्या है, कम होती जाती है, ठीक है। एक और बात, चौथी बात क्या है इसके अंदर कि इसमें क्या होता है, ये ना रेनफॉल तभी होती है जब वेट स्पेल होता है। ड्राई स्पेल के अंदर बारिश नहीं होती है, जब वेट स्पेल होता है तब बारिश होती है ये, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्पर्स्ड विद रेनलेस इंटरवल। इसमें क्या होता है, रेनलेस इंटरवल होते रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक, ठीक है। एक होता है ब्रेक हो गया मतलब ड्राई स्पेल है। एक होता है बर्स्ट मतलब वेट स्पेल है। अब ये ब्रेक जो है, ये ब्रेक लगते क्यों हैं? ये ब्रेक ऐसे लगते हैं ड्यू टू साइक्लोनिक डिप्रेशन। जैसे कि साइक्लोनिक डिप्रेशन यहाँ बना है, तो ये पानी में बना है, तो यहाँ से जब ये अंदर लेके आएंगे एकदम से तो खूब बारिश हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ये यहीं से उठ रहा है, ये अंदर आके यहाँ पे बारिश करके फिर यहाँ से उठ रहा है, तो कम बारिश करेगा। मतलब मेन कारण ये है कि ड्यू टू साइक्लोनिक डिप्रेशन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि कितना रेन बियरिंग स्टॉर्म कितना बन रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेन बियरिंग स्टॉर्म अलोंग द मानसून ट्रफ, कि यहाँ से रेन बियरिंग स्टॉर्म मतलब यहाँ से कितनी मॉइस्ट एयर जा रही है मानसून ट्रफ लो प्रेशर के पास, कितनी फ्रिक्वेंसी में रेन बियरिंग स्टॉर्म्स जा रही हैं। तो एक ये भी कारण बनता है, ठीक है। देखो एक कारण क्या होता है ना, कंसीडरेबल रन ऑफ एंड सॉइल एरोजन, ठीक है। सॉइल एरोजन एंड कंसीडरेबल रन ऑफ। देखो क्या है कि जब गर्मी होती है ना, तो उस टाइम पे जो हमारी सॉइल है वो टूट जाती है ना। देखा है ना, एकदम से जब ये महाराष्ट्र वाला इलाका दिखाते हैं तो इसके अंदर मिट्टी कैसे दिखाते हैं कि सूखा पड़ गया है, और एकदम से टूटी हुई ज़मीन दिखाते हैं, ठीक है। तो सूखा पड़ गया मतलब टूटी हुई ज़मीन है। दूसरा क्या होता है, सॉइल जो है ना गर्मी में, सॉइल जो है वो गर्मी के अंदर सॉइल जो है वो लूज़ भी हो जाता है, ठीक है। तो इन दो कारणों की वजह से क्या होता है कि जैसे ही एक तो बहुत धूल उड़ेगी इसके ऊपर, क्योंकि सॉइल जो है वो लूज़ पड़ा है तो खूब धूल उड़ेगी। दूसरा, जैसे ही बारिश आएगी तो ये सारे रेत को उड़ा ले जाएगी, तो सॉइल एरोजन खूब होता है यहाँ। हमारे भारत में 3/4 रेनफॉल हमें मिलती है साउथ वेस्ट से, ठीक है। 3/4 रेनफॉल हमें कहाँ से मिलती है, साउथ वेस्ट मानसून से। अब रिट्रीटिंग मानसून में क्या होता है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है ना, साउथ वेस्ट मानसून ये हो जाती है वीक, ये वीक हो गई है, ठीक है। एज द लो प्रेशर ट्रफ एरिया ऑफ द गंगा प्लेन, ये गंगा प्लेन का ट्रफ एरिया है, स्टार्ट मूविंग साउथवर्ड, ये साउथवर्ड मूव करना स्टार्ट करता है, क्योंकि अब यहाँ पे लो प्रेशर नहीं रहा है ना। अब लो प्रेशर जो है, यहाँ पे ठंड शुरू हो गई है अक्टूबर नवंबर में, तो लो प्रेशर एरिया अभी नीचे की ओर शिफ्ट कर गया है, ठीक है। तो स्टार्ट मूविंग साउथवर्ड, ठीक है, साउथवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा, उसको बोलते हैं विड्रॉल ऑफ मानसून। देखो सितंबर में क्या होता है, सितंबर में राजस्थान से जाएगी, यूँ जाएगी पूरी सितंबर में राजस्थान से जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न गंगा प्लेन से, सेंट्रल हाईलैंड से, वेस्टर्न गंगा प्लेन से, सेंट्रल हाईलैंड से, फिर अक्टूबर शुरू होते होते ये नॉर्दर्न पार्ट को पूरा का पूरा छोड़ देगी, ठीक है। फिर ये नवंबर में ये कर्नाटका तमिलनाडु में चली जाएगी, कर्नाटका तमिलनाडु के अंदर चली जाती है ये, ठीक है। फिर ये दिसंबर तक पूरा का पूरा जो लो प्रेशर है ना वो एकदम से रिमूव हो जाता है। इसलिए दिसंबर में यहाँ पे भयानक ठंड पड़ती है, क्योंकि दिसंबर में पूरा का पूरा लो प्रेशर जो है वो गायब हो चुका है। देखो ये ना थोड़ा सा ढंग से देख लेना है, जब रिट्रीट करती है ना मानसून तो उस टाइम पे क्लियर स्काई होता है और टेम्परेचर जो है वो राइज़ करता है, क्लियर स्काई होता है और टेम्परेचर जो है वो राइज़ करता है।
देखो रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून के अंदर क्या होता है, रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून में क्या होता है, इसमें क्लियर स्काई होता है। क्लियर स्काई क्यों होता है, क्योंकि अब जो ये साउथ वेस्ट है ना, ये यहाँ पे लो प्रेशर अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब ये जो है ये नीचे शिफ्ट कर रहा है, लो प्रेशर अब यहाँ हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे बारिश वारिश आएगी नहीं, इसलिए यहाँ पे क्लियर स्काई है, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो राइज़ करता है। अब ये नीचे की बात करें कि नीचे जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे ना, तो टेम्परेचर जो है वो राइज़ करता जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हाई टेम्परेचर, देखो हाई टेम्परेचर, अब मेन बात यह है कि यहाँ पे जो लैंड है, लैंड तो अभी भी गीला है भाई, बहुत सारी बारिश 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 हुई है, एकदम से बारिश रुक गई है, मतलब लैंड तो गीला है ना, तो लैंड गीला है, दूसरा नीचे नीचे करते करते टेम्परेचर हाई होता जा रहा है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर है, ठीक है, और हाई ह्यूमिडिटी है। हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी की वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव हो जाता है। अरे अक्टूबर में गर्मी लगती है ना, बहुत ज़्यादा भयानक गर्मी लगती है ना अक्टूबर के अंदर, तो हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी होता है, उससे वेदर जो है वो ऑप्रेसिव हो जाता है। हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी की वजह से वेदर ऑप्रेसिव हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं अक्टूबर हीट, ठीक है। इससे में क्या होता है ना कि अब जैसे हम सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर में जाएंगे, ठीक है, तो जो मरकरी जो है वो बिगिन टू फॉल रैपिडली। अब मरकरी का गिरना मतलब क्या है, गर्मी कम होना, गर्मी कम होना, है ना, गर्मी कम होना। कहते नहीं कि मरकरी फॉल कर गया, मतलब मरकरी फॉल करना मतलब गर्मी कम होने से संबंधित है इसका। मरकरी बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है, मरकरी फॉल कर रहा है नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो गर्मी कम हो रही है। अब मानसून जो है ना वो यहाँ से अब यूँ करके ये रिट्रीट करेगी, रिट्रीट, ठीक है। तो रिट्रीट जो करती है वो नॉर्थ ईस्ट की तरह से करेगी, तो यहाँ पे ईस्ट वाले में तो थोड़ी बहुत बारिश होती रहेगी, बाकी जो ये जो वेस्ट वाला एरिया होगा ना, ये जो नॉर्थ वाला जो एरिया होगा, मानसून जो है वो ड्राई होगी नॉर्थ इंडिया के अंदर, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत रेन होगी ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला के अंदर, ठीक है। बिहार के अंदर बारिश हुई थी, बट हरियाणा में बारिश नहीं हुई थी। जब मैं पेपर दे रही थी बीपीएससी का, बिहार में बारिश हुई थी, याद है, अक्टूबर के अंदर 30 सितंबर को बिहार में बारिश हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि मानसून जो उस टाइम पे रिट्रीट करने की तैयारी कर रही थी, इस वजह से। तो रिट्रीटिंग के जो सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना इनमें, वो होती है अक्टूबर एंड नवंबर के अंदर, बहुत बारिश होती है नीचे वाले एरिया में, अक्टूबर एंड नवंबर में बहुत बारिश होती है। देखो अब क्या है कि यहाँ पे ना साइक्लोन डेवलप होंगे। क्यों, ये जो एक मिनट, अरे यार, क्यों होंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमारा है ITCZ, ये इधर वाले एरिया में ITCZ। अब ये हमारा ITCZ जो है ये हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ गया है। तो बे ऑफ बंगाल में क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, और लो प्रेशर का काम क्या होता है, ऊपर मतलब ऊपर की साइड को हवा करना, है ना, ऊपर ही जाती है ना, उड़ती है, इसमें हल्की हवा हो जाती है। लेकिन अब ये जो लैंड है, लैंड जो जल्दी ठंडा होता है, जल्दी गर्म होता है। अब यहाँ पे ITCZ तो है नहीं, तो यहाँ पे हो गया हाई प्रेशर। अब इसकी आदत क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाने की, ठीक है। तो हाई से लो जाएगा जैसे ही, तो ये जो है ये एंटी साइक्लोन कंडीशन बना देगा। अब मुझे ये लगता है ना, देखो ये इंडिया है, ठीक है, नॉर्दर्न के अंदर, नदर्न साइड के अंदर एंटी साइक्लोन बनता है, तो ये नदर्न साइड में है। इक्वेटर के नीचे क्लॉकवाइज बनता है, ठीक है, इक्वेटर के नीचे क्या बनता है, क्लॉकवाइज बनता है, ठीक है। तो यहाँ बनता है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इक्वेटर के ऊपर है ना, इसलिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ठीक है। तो ये इस वजह से, क्योंकि ऊपर से आ रहा है हाई प्रेशर, नीचे से आ रहा है लो प्रेशर, तो ये जो साइक्लोन होते हैं ना, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं। ट्रॉपिकल में बन रहा है ना, इक्वेटर है, ये ट्रॉपिकल एरिया है, ऊपर वाला एरिया तो टेम्परेट हो जाता है। तो ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो बनते हैं, है ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ठीक है। और इसके जो टारगेट क्या कहते हैं ना, अक्टूबर के अंदर बहुत ज़्यादा साइक्लोन आ रहे हैं, तो यही होता है कि इसका जो अब ये जाएगा कहाँ पे, ये साइक्लोन यहीं मचाएगा, गोदावरी में, कृष्णा में, कावेरी में, यहीं पे करेगा, ठीक है। अ फ्यू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स ऑल्सो स्ट्राइक द वेस्ट बंगाल पे चला जाएगा, बांग्लादेश, म्यांमार। तो ये जो इधर वाला इस तरीके से पूरा एरिया ये साइक्लोन की चपेट में आता है, ठीक है।
अब जैसे कि ये हमारा है कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। तो अब ये जैसे कि ये जब साइक्लोन आ रहा है ना इस तरीके से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो ये घूम रहा है, तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो है ये बल्क ऑफ रेनफॉल करवाता है कोरोमंडल कोस्ट पे। तो साइक्लोन भी रिस्पॉन्सिबल है कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर बारिश करवाने के लिए, ठीक है। और इस तरीके के जो, हाँ अब ये क्यों है, मतलब ऐसे स्टॉर्म्स हमारे अरेबियन सी में क्यों नहीं होते, ये देखना ज़रूरी है। देखो बात ये आती है कि यार ये अरेबियन सी के अंदर क्यों नहीं होते ये, मतलब बहुत ही कम साइक्लोन क्यों होते हैं अरेबियन सी में। तो कारण ये है कि ये देखो ये जो है ये ऐसे है ना, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बना है, ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर बना है। तो ये जब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर के लिए जाना होता है ना, तो ये सीधा का सीधा कहाँ चला जाता है, अफ्रीका में चला जाता है। जबकि यहाँ पे क्या है कि ये हाई प्रेशर यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से तीन साइड से आ रहा है, इसलिए यहीं पे घूम जाता है, ठीक है। इसके पास तो सिर्फ एक साइड से आ रहा है और एक यहाँ से भी चलो ठीक है थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो सीधा अफ्रीका चला जाता है। दूसरा क्या है कि अरेबियन सी के अंदर सैलिनिटी ज़्यादा बताई जाती है, बे ऑफ बंगाल के अंदर कम सैलिनिटी है, बे ऑफ बंगाल में लो सैलिनिटी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है हवा जल्दी ऊपर उठती है। लेकिन यहाँ पे क्या है अरेबियन सी में ज़्यादा सैलिनिटी है, हाई सैलिनिटी है, ठीक है। तो इसलिए जो एयर मासेस है ना वो ज़्यादा तेज जल्दी ऊपर नहीं उठ पाते। दूसरी बात एक वो है कि यहाँ पे जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो यहाँ लो रहता है, सी सरफेस टेम्परेचर जो है यहाँ लो रहता है, यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर जो है यहाँ पे हो जाता है हाई। क्यों ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे हाई इसलिए हो जाता है कि यहाँ पे क्या है ना कि जैसे कि ये है, यहाँ पे भी अफ्रीका है, तो यहाँ पे तो फिर भी बहुत सारे कंटिनेंट्स के बीच में है ये वाला एरिया, तो कंटिनेंट्स के बीच में है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ खुला पूरा खुला है, ठीक है। इंडिया के नीचे इतना ज़्यादा नहीं है ना, खुला सा है, इसलिए यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है, यहाँ पे लो रहता है, ठीक है। तो इसलिए इवेपोरेशन इसमें कम इवेपोरेशन हो पाता है, इसमें ज़्यादा इवेपोरेशन हो जाता है। हाई सी सरफेस का मतलब है ज़्यादा गर्मी, तो यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, इसमें नहीं हो पाती इतनी, क्योंकि यहाँ पे लैंड है।